कहानी का शीर्षक है छाया, झील के पार की पुकार। लेखिका सुमेधा रॉय और राहुत आर.के. राहुल की आवाज में। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रात के साय और मैं हूं आपका होस्ट राहुल। लेकर आया हूं आज रात एक ऐसी कहानी जो आपके दिल की धड़कनों को थाम लेगी। एक सच्ची घटना पर आधारित या फिर सिर्फ एक अफसाना, ये तय आप खुद करेंगे, क्योंकि अब बारी है छाया, झील के पार की पुकार की। कहानी शुरू होती है। साल था 1996। हिमाचल के एक छोटे से गांव नौकुरी में, जहां सर्दियां इतनी खामोश होती हैं कि आपकी सांसों की आवाज भी पहाड़ियों से टकराकर लौट आती है। वहीं एक झील है, छाया ताल। कहते हैं इस झील में जो देखता है अपना अक्स, वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। मुख्य पात्र रीमा सेन, एक 24 साल की ट्रैवल ब्लॉगर जो शहर की भागदौड़ से दूर इन पहाड़ियों में सुकून की तलाश में आई थी। रीमा को बचपन से ही वीरान जगहों की तरफ एक अजीब सा खिंचाव रहता था। जब उसने छाया ताल के बारे में सुना, एक झील जिसके बारे में स्थानीय लोग बात करने से भी डरते हैं, तो वो रुक नहीं पाई। झील के किनारे एक पुराना लकड़ी का गेस्ट हाउस था, शांति का निवास, जहां रीमा ने कमरा बुक कराया। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात के 2:37 बजे रीमा की आंखें खुद ब खुद खुल गईं। बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, टूटी हुई सी। रीमा ने खिड़की खोली। सामने झील चमक रही थी और दूर झील के बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल झील में भीगते हुए। रीमा ने जूम करके देखा, लड़की के चेहरे पर कोई चेहरा नहीं था। अगली सुबह रीमा ने गांव सिया समझ गई, रीमा अब मुक्त नहीं होना चाहती। वो अब और आत्माएं जोड़ना चाहती है, और वो अगली होगी। फाइनल सीन, झील फट रही है। सिया ने किताब को आग लगा दी और जैसे ही धुआं फैला, वो तीनों आत्माएं चीखती हुई दिखीं। कल्पना की वो झील मेरा घर था, रीमा की बस सुकून चाहती थी, और अर्जुन की मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। सिया ने आंखें बंद की और कहा, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो अब ये झील नहीं, ये आग ही तुम्हारा रास्ता है। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव के लोग झील के पास इकट्ठा हुए। झील सूख चुकी थी, मठ गायब था, और वहां सिर्फ एक कैमरा पड़ा था जिसमें सिया की आखिरी आवाज रिकॉर्ड थी। अगर कोई फिर भी छायाताल आए तो उसे बता देना, कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस बंद की जाती हैं हमेशा के लिए। मोटिवेशनल आर.के. राहुल कनौजिया की आवाज लौटती है। तो दोस्तों, अब जब आप झील के बारे में सोचें तो जरा ध्यान से सोचना, क्योंकि छायाताल अब भले ही न दिखे, लेकिन वो कहानियों में जिंदा है। और अगली बार जब पानी में अपना चेहरा देखो, ये मत भूलना वो अब बाहर है, और अगली जगह तुम्हारा अक्स हो सकता है। आगे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं और कहानी को सुनने के लिए तो कमेंट करना ना भूलें।